तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी में। बैंक निफ्टी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच गया इस सेल ऑफ से। रीज़न क्या था? HDFC बैंक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि HDFC बैंक में हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जब कैंडल बनी थी मैंने आपको बोला था HDFC बैंक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी को HDFC बैंक हो सकता है बचा ले फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, और वही देखने को मिला। बैंक निफ्टी मतलब जो HDFC बैंक है उसमें ओपन लो बना। ठीक है, अब ओपन लो मैंने आपको बताया कि जब भी ओपन लो बने तो भाई मार्केट का ऊपर जाने का चांस रहता है। मार्केट मतलब जिस भी स्टॉक में या इंडेक्स में ओपन लो बने तो उसके ऊपर जाने का चांस रहता है, और ओपन हाई बनता है तो उसके नीचे जाने का चांस बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल बनी है HDFC बैंक में, इसमें ओपन हाई बना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, साइड में आप लोग देखिए। जो ओपनिंग प्राइस है 1759, ठीक है, और वही हाई प्राइस है 1759। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों ने देखा HDFC बैंक बुरी तरीके से गिरा। फ्राइडे वाले दिन HDFC बैंक में बना ओपन लो। ठीक है, तो उस दिन अच्छा खासा इसमें बाउंस देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिली नीचे से। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग गौर से देखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्हें अपना वॉच लिस्ट में लगा लिया करो। अगर इनमें ओपन हाई या ओपन लो बन जाता है तो बहुत हाई चांस होता है कि इंडेक्स को ये अपनी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा गौर किया करो, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, निफ्टी में ये थर्सडे वाले दिन एक डोजी बनी थी टॉप पे 25,000 के पास। तब जो है काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अब तो जो है और ऊपर जाएंगे, अब तो 26,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये डोजी बनी है। ठीक है, और मिड कैप में एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। मिड कैप का मैं चार्ट दिखाऊँ आप लोगों को। मिड कैप में आप देख सकते हैं एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी। तो भाई मैंने आपको बोला था जब भी ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है तो बहुत हाई चांस होता है कि भाई एक हम थोड़ा डिप देखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट केस सिनेरियो भी है वो ये है कि मार्केट इसी रेंज में रह जाएगी। ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो, ऊपर तो भूल ही जाओ, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है ऊपर का। और वही आप लोगों ने देखा फ्राइडे को ज़बरदस्त फॉल। ठीक है, अब अगर आप लोग US मार्केट को देखें तो भाई ये देखने को मिल रहा है कि मंडे को भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है US मार्केट में। मगर एक बात है, जो गिफ्ट निफ्टी है वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन दे नहीं रही। ठीक है, अब देखो गिफ्ट निफ्टी की हमेशा से आदत है कि वो गिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। गिफ्ट निफ्टी जो है फॉल नापसंद है, फॉल नापसंद। ठीक है भाई, इतना समझ लो आप लोग। और आप देख ही रहे हैं भाई, गिफ्ट निफ्टी केवल और केवल शायद 70 पॉइंट के आसपास डाउन है, जबकि US मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट। आप लोग यूरोप को देखें, उसमें इतनी भयंकर गिरावट। जापान को देखेंगे तो हालत ही बुरी हो जाएगी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे कोई असर नहीं है। ठीक है, कोई असर नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा जो है इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा मंडे के लिए। ठीक है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि देखो नॉर्मल लेवल बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट है अब थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, ये जो मार्केट है थोड़ा अब ट्रिकी होने वाला है, तो इसमें अगर आप लोग स्मार्ट मनी के लेवल यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखो फ्राइडे की क्लोजिंग तो नेगेटिव थी निफ्टी में। ठीक है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी में नेगेटिव थी। वीकली लो बना था निफ्टी में। ठीक है, और इस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, और मंडे को भी थोड़ा ज़्यादा निफ्टी कमज़ोर रह सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है थर्सडे वाले दिन, मतलब फ्राइडे वाले दिन। तो बैंक निफ्टी थोड़ा अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा था और निफ्टी जो है अपना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा था। इस वजह से मैंने पर्सनली कोई भी पोजीशन कैरी नहीं की। ठीक है, कोई भी कैरी नहीं की, क्योंकि भाई फ़ायदा नहीं है 2 दिन का क्या बेमतलब में स्ट्रेस लेना, इससे अच्छा तो इंट्राडे कर लो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी का जो लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे भाई स्मार्ट मनी बाय के बारे में सोच सकती है और कहाँ पे सेल। तो अब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो जोन है यहाँ पे पहले स्मार्ट मनी ने बाइंग की थी, ठीक है। तभी आप लोग देख रहे हैं ये जो फ्राइडे वाला दिन है, इस दिन जब इस जोन में आया था, पर्पल कलर के जोन में आया था निफ्टी, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा बाउंस देखने को मिला, ठीक है। अब कहाँ पे है भाई स्मार्ट मनी का जो बाइंग का एरिया, वो यहाँ पे है 24,670, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है 24,580, ठीक है, मतलब 540 है शायद, 540। अब देखो गैप डाउन अगर हो जाएगा, ठीक है, 24,670 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाएगा, तब अगला सपोर्ट कहाँ पे बनेगा स्मार्ट मनी एक्टिविटी के हिसाब से, वो बनेगा 24,540 के आसपास। तो भाई अगर 24,540 के आसपास मुझे मिलती है निफ्टी, तो मैं वहाँ पर एक बाय का ट्राई करना पसंद करूँगा, ठीक है, बाय का ट्राई करना पसंद करूँगा। और आपको बता देता हूँ, अगर गलती से, देखो चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर गलती से 24,670 के ऊपर रह जाती है निफ्टी, तो फिर भाई मैं ना निफ्टी में बाय करूँगा ना सेल करूँगा, क्योंकि भाई ये स्मार्ट मनी एक्टिविटी के ऊपर है, मतलब जो स्मार्ट मनी का जो बाइंग का एरिया है उसके ऊपर है। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि देखो अगर स्मार्ट मनी के बाइंग के लेवल के ऊपर है तो फिर सेल करने का तो फ़ायदा है नहीं। और बाय तो आप लोग जानते हैं हालात इतने ख़राब है, अभी इतने ज़्यादा ख़राब है कि 200-300 पॉइंट का तो फॉल भूल ही जाओ, कुछ नहीं पता, किसी दिन हो सकता है 700-800 1000 पॉइंट का भी हम लोग फॉल देख लें, ठीक है, कुछ नहीं पता। मैं मानता हूँ कि भाई ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये ग्लोबल मार्केट से आ रही हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं सब मार्केट इंटर रिलेटेड ही रहती हैं, ठीक है, ये सब मार्केट एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन मार्केट कुछ और है, जापान की कुछ और है, अमेरिका की कुछ और है ये सब एक ही। थोड़ा बहुत टाइम के लिए ये होता है कि इंडिया ऊपर, जापान नीचे, जापान ऊपर, यूएस नीचे, ठीक है, मगर ओवरऑल ये एक बड़े टाइम फ्रेम में सब की सब वापस से एक ही रेंज में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर जो ग्लोबल मार्केट है उनमें इतना ज़्यादा हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, तो अपनी मार्केट में भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे बाय करना होगा तो 24,540 के आसपास ही बाय करूँगा, उससे पहले नहीं। और 24,670 के नीचे निकलता तो फिर मैं वहाँ पे एक सेल का ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। मगर उसका आप लोग ध्यान रखना कि भाई ये जो एरिया है 24,750 का, ठीक है, 24,750, इसके ऊपर वापस से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भाई एंडिंग में अच्छी खासी यहाँ वॉल्यूम देखने को मिली है। और इस वॉल्यूम के नीचे अगर रहता है प्राइस तो फिर तो बढ़िया है, हमें 24,540 बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन 24,750 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ पता नहीं ट्रैपिंग व्रैपिंग करके ऊपर निकल जाए, तो आप लोग कुछ मत करना, फिर अवॉइड करना। फिर टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। लाइव मार्केट में ही जो अपडेट दिखेगी मैं वो फिर आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इन दो लेवलों का आप लोग नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,670 और 24,540, ये दोनों स्मार्ट मनी लेवल है। अब मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है इसका स्मार्ट मनी एरिया, ठीक है, और यहीं से बैंक निफ्टी ने फ्राइडे वाले दिन बाउंस ले लिया, ठीक है। फ्राइडे वाला है या थर्सडे वाला, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन इसी एरिया से बैंक निफ्टी ने बाउंस ले लिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं भाई, मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ, क्या है काफ़ी लोग ये मजाक समझते हैं कि भाई ये कहाँ से स्मार्ट मनी एरिया आ गया, कहाँ से कुछ और आ गया, कहाँ से कुछ और आ गया। भाई ये इतने सालों की मेहनत है, तब आप लोग ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने ट्रेडिंग करके ये सब चीज़ें लगा ली हैं चार्ट पे, बहुत टाइम से मेहनत चल रही है, तब ये सब चीज़ें आप लोगों को चार्ट पे देखने को मिल रही है, और वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो सच में वर्क भी करती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था निफ्टी के जो मैंने 2 लेवल बताए इन्हें इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब ज़रा मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये जो एरिया है स्मार्ट मनी का, यहाँ से तो देखो फ्राइडे को बाउंस आ गया, तो ये तो यूज़ में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कौन सा लेवल ध्यान रखना है, 51,500, ठीक है, 51,500, इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तभी कोई फर्दर तेज़ी है, और उससे पहले है नहीं। गैप डाउन अगर होगा, गैप डाउन होगा तो 51,000 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 51,000 सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और बाकी मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ।
तो देखो 51,000 के नीचे ये जो एरिया है 50,500, ठीक है, और 51,000, इस एरिया में फिर बैंक निफ्टी अपना थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी 50,500 तक आ सकता है, ये मतलब एक थोड़ा कंसोलिडेशन का जोन हो सकता है, ठीक है। कोई भी जो बाइंग है वो 51,500 के ऊपर ही बनेगी, उससे पहले नहीं। आपको बता देता हूँ, जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन HDFC बैंक के दम पे दिखा रहा है, तो आप लोगों को HDFC बैंक को देखना होगा। अगर HDFC बैंक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, ठीक है, HDFC बैंक मंडे को स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, तो बहुत हाई चांस है कि हम 51,000 ब्रेक कर दें बैंक निफ्टी में, और 50,500 तक भी देख लें हम बैंक निफ्टी को आता हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग HDFC बैंक पे सबसे ज़्यादा नज़र रखना। अगर HDFC बैंक स्ट्रेंथ दिखाता तो मेरे हिसाब से 51,000 जो सपोर्ट लेवल है वो बैंक निफ्टी डिफेंड कर सकता है, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा। एक मैं आपको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम से भी बता देता हूँ। तो देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो 20 मूविंग एवरेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आप लोग देख सकते हैं जो 20 मूविंग एवरेज है निफ्टी में ये भी कहाँ पे आ रही है, 24,550 के आसपास, ठीक है, जो मैंने स्मार्ट मनी आपको लेवल बताया। तो इसलिए स्मार्ट मनी लेवल के हिसाब से भी ये सपोर्ट है, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सपोर्ट है। तो अगर आपको बाय करना है तो मेरे हिसाब से 24,550 24,540 एक अच्छा जोन हो सकता है जहाँ पे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। उससे पहले क्या थोड़ा रिस्की रहेगा, उससे पहले थोड़ा रिस्की रहेगा। माहौल आप लोग देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो चेज़ मत करना उसे, ठीक है। तब जो पहली 15 मिनट कैंडल होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो पहली 15 मिनट कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है। जो पहली 15 मिनट कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस पर थोड़ा नज़र बनाए रखो। फिर क्या होता है कि अगर पहली 15 मिनट कैंडल के नीचे अगर ट्रेडिंग हो रही है तभी कोई फर्दर सेलिंग का बनता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और अगर सेलिंग हो जाती है पहली 15 मिनट कैंडल के नीचे और वापस ऊपर निकल जाता है तो भाई अगर आप शॉर्ट में हो तो सारी पोजीशन कट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसने जो मार्केट है उसने यहाँ पे ट्रैपिंग कर ली है और वापस ऊपर भागने का शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा नज़र में बनाए रखा करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।